ये तुम्हारी प्रोटेक्शन के लिए दी। जब तक तुम्हारे साथ रहेगा मुझे भी शांति रहेगी। मिस्टर अंगराज, कब तक अपना असली चेहरा छुपाओगे तुम? आज तेरी दी और जीजू का इस कमरे में आखिरी दिन है। ये दोनों इस कमरे से साथ जाएंगे, लेकिन लौटेगी सिर्फ पूजा। अब तो बस आखिरी सरप्राइज का इंतजार है। लगता है तूफान आने वाला है। अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। पूजा, मेरे होते हुए तुम्हें कोई भी तूफान छू नहीं सकता। किसके कहने पर तू यहाँ? काम हुआ कि नहीं? रेपिस्ट का खानदान बचकर जाना नहीं चाहिए। अंगराज कहीं दिख नहीं रहा, but thank God, कम से कम दी जीजू के साथ है। अनुज, कुछ नहीं होगा तुझे, मुझे देखता रहे। नहीं, जल्दी हॉस्पिटल कॉल कीजिए। मिस्टर नरेन व्यास, यू आर अंडर अरेस्ट। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आप मेरे बेटे को अरेस्ट क्यों करना चाहती हैं? क्योंकि इन्होंने अनुज गुप्ता का मर्डर किया। और ये स्टेटमेंट किसी और ने नहीं, उस शूट आउट पर एक लौती आई विटनेस ने दिया है। आपकी बहू मिसेस पूजा नरेन व्यास। इंस्पेक्टर शिवानी, ये सब क्या हो रहा है? आपके पति ने गुप्ता फैमिली के खिलाफ एक कंप्लेंट दर्ज की। उनका मानना है कि अंगराज की बॉडी इन्होंने अपने घर में छिपा रखी। जब तक अंगराज की बॉडी नहीं मिल जाए, अनुज का भी अंतिम संस्कार नहीं होगा। पहले इस घर की तलाशी होगी, और इस बार तलाशी मैं खुद लूंगा। और कितना रिलाओगे मेरे माँ को? आप सब ऐसे सीधे सीधे मानने वालों में से है नहीं। दानिश, अनुज की बॉडी को फिर से मोड़ ले जाओ। अब जब तक मेरे भाई को अग्नि नसीब नहीं होती, आपके घर के बेटे को भी अग्नि नहीं मिलेगी। पुलिस, नेता, शमशान, मीडिया, जहां चाहे कॉल कर, लेकिन तुम अनुज को हाथ तक नहीं लगा पाओगी। 2 दिन के अंदर मेरे भाई की बॉडी हमारे पास होगी और मेरे भाई का अंतिम संस्कार भी होगा। मुझे अपने मरे हुए भाई की कसम। हमारा रिश्ता इतना कमजोर था नरेन कि एक झूठ हमारे बीच तेरे और मेरे की बात ले आया। पर अब कोई बात नहीं। अगर आप हमारी बात नहीं समझ रहे हैं तो मुझे बाहर वालों की ही मदद लेनी पड़ेगी। मामा फोन। मैं ऋषिकेश के सबसे बड़े एनजीओ को कॉल कर रही हूँ। अब वहीं आपसे हमारे हक की बात करेंगे। हेलो, मैं पूजा व्यास बोल रही हूँ। एक्चुअली नरेन व्यास ने। देखिए, नरेन व्यास के घर का मामला है, हमें बीच में मत घसीटिए। हमें अपना एनजीओ बंद थोड़ी करवाना है। हेलो, पुलिस, नेता, शमशान, मीडिया, जहां चाहे कॉल कर लो, लेकिन तुम अनुज को हाथ तक नहीं लगा पाओगी। नो मैटर व्हाट नरेन, मैं अपने पत्नी होने का धर्म नहीं भूलूंगी। ट्रस्ट में कहूँ, पूजा भाभी भाई के खिलाफ गवाही देने का मौका छोड़ेंगी नहीं। ऐसे कैसे गवाही देगी? पहले ही एक बेटे को खो चुकी हूं, अब दूसरे को नहीं खो सकती।
कन्हैया ने तो मेरा दिल पहले ही छीन लिया है, लेकिन आज अगर मेरी आत्मा के साथ नाइंसाफी हुई तो एक माँ अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाएगी। सुप्रिया, अगर कोर्ट में पूजा ने उल्टी सीधी गवाही दी, हम तब भी रुकने वालों में से नहीं। हम ऊपर की अदालत में अपील करेंगे, कोई कसर नहीं छोड़ेंगे और आपके बेटे को वापस घर लेकर ही लौटेंगे। झूठे दिलासों से मेरा भरोसा उठ चुका है। सो मिसेस पूजा नरेन व्यास, आपके जन्मदिन पर रात 12 बजे छत पे क्या हुआ था? बर्थडे पार्टी पे गोलियां कैसे चली? उस रात नरेन मुझे छत पर सरप्राइज देना चाहते थे, लेकिन अंगराज को लेकर मेरे भाई अनुज को कुछ गलतफहमी हुई और बातों बातों में बात इतनी बढ़ गई कि आप आम नहीं है पूजा बेटा, आप बहुत खास है। भाई को गए हुए 2 दिन ही हुए हैं, यहाँ तक कि किसी ने उसके अंतिम संस्कार करने का अधिकार भी आपसे छीन लिया। और जिसने पूजा बेटा के सारे रास्तों को रोका है, क्या आप जानते हैं उसका नाम? दिमाग खराब से थारा, एक अनजान लड़के को घर में रखेगी, वो भी उसे जिसकी वजह से इतने सारे झमेले हो रहे थे। देखिए प्लीज आप लोग झगड़िए मत, मैं मैनेज कर लूंगा। अब खून की जरूरत हमें पड़ गई तो ये हमारी मदद के लिए रुक गया है यहाँ पे। इसे कहीं रात रुकने की जगह नहीं है इसके पास, कहाँ जाएगा? ठीक है, केवल एक रात के लिए छोरा हमारे घर में रहेगा। एनीवे अभी डॉक्टर साहिबा तो कह के ही गई हैं कि वो आके बताएंगे कि शर्लिन के साथ एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है। याद है ना, वो कह के गई है कि वो आकर सिचुएशन समझाएंगी। अब समझाने वाली बात होगी इसलिए उन्होंने ऐसा कहा होगा। नहीं बेटा, डॉक्टर ने खुद कहा है कि इट्स अ सीवियर केस ऑफ एसिडिटी और कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ये बात डॉक्टर ने आपसे कही ना? नहीं बेटा, मुझसे नहीं, शर्लिन से कहा था। ये तो तुम्हें उस किंग सिंह के साथ मिलती है ना? क्या कहा तुमने? वो तुम्हारी बहुत केयर करता है और मैंने तुम्हारी केयर नहीं की, सिर्फ तकलीफ दी मैंने तुम्हें, कभी कोई खुशी नहीं दी।